नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुहिब सिंह। एमएसआर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डीए कैसे अपडेट करते हैं और कैसे डीए बिल बनाते हैं पूरी प्रोसेस देखेंगे। तो पूरा वीडियो देखना और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना दोस्तों। तो सबसे पहले समस्या क्या आती है दोस्तों डीए बनाने में कि अपन डीए रेट अपडेट कर देते हैं। तो अपडेट करने से पहले की जो पूर्व तैयारी है वो कुछ ज़रूरी है। तो सबसे पहले अपन बिल प्रोसेस में जाके सैलरी प्रोसेस में जाके पे डिटेल को खोलना चाहिए अपन को। पे डिटेल खोलकर इस टाइम में इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद में यहाँ पर अक्टूबर यहाँ 2022 लगा के यहाँ जो भी आपका बिल हेड है वो लगा के और उसके बाद में ये कार्मिकों का विवरण खुल जाएगा। उसमें से सभी कार्मिकों का एक बार पहले चेक कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि महत्वपूर्ण बात है कि जो यहाँ पर जो डीए अपडेट अपन ने कर रखा है ये डीए अपडेट ये फॉर्मूला बेस होना जरूरी है। यहाँ पर एफ होना जरूरी है, फॉर्मूला बेस। अगर फॉर्मूला बेस नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला बेस से डीए अपडेट करो। सबसे पहले आप जाओ सैलरी प्रोसेस में जाके और ब्लड डिडक्शन में जाके वहाँ पर फॉर्मूला बेस से ये अपडेट करो। फॉर्मूला बेस से ये डाल के उसके बाद आप जो भी है डीए है वो रेट अपडेट करो, ताकि सबके ऑटोमेटिक डीए अपडेट हो जाए। क्योंकि एक एक के डीए अपडेट नहीं हो सकती। अगर कहीं भी ये फॉर्मूला बेस नहीं है किसी के भी यहाँ अगर आपने अमाउंट बेस पर कर रखा है तो वहाँ उसका डीए अपडेट नहीं होगा। इसलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला बेस होना जरूरी है। ये देखें, ये देखने के बाद में बड़ा आसान है। आप सीधा जाइए फॉर्मूला पे, मास्टर डाटा पे जाइए। मास्टर डाटा पे जाके जैसे ये मास्टर डाटा अपना, इस मास्टर डाटा पे गए, मास्टर डाटा पे जाके दोस्तों और अपन को ये डीए रेट अपडेट में अपन जाएंगे। तो ये बड़ा आसान है मास्टर डाटा पे जाके डीए डेट अपडेट करने वाला। तो ये अपन सबसे पहले मास्टर डाटा पे जाते हैं दोस्तों और डीए रेट अपडेट करते हैं। डीए रेट अपडेट ये लो, तो ये डीए रेट अपडेट आएगी। इसमें सबसे पहले अपन को यहाँ पर सिलेक्शन करना है कि ये सेवन्थ पे, और यहाँ पर अपन को ये जो डीए का ऑर्डर है वो ऑर्डर सिलेक्शन करना है। जैसे 38% है बार तो अभी तो ये एफडी रूल पे कमीशन 738 इसको सिलेक्ट कर लो दोस्तों। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ कुछ आएगा कि आपको किस में क्या क्या अपडेट करना है। तो आप उसको देख सकते हो कि किस में क्या अपडेट करना है। जैसे ये चीज़ें, लेकिन ये जैसे ये चीज़ें आ रही है कि ये पैन नंबर इफेक्टेड होगा, आईएससी पैन और हार्ड ड्यूटी अलाउंसेस, तो ये अपने अभी नहीं है दोस्तों, इसलिए ये अपने इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए सीधा ही जाके यहाँ से अपडेट कर दें दोस्तों, यहाँ से सीधा जाके अपडेट कर दें। तो जिनके फॉर्मूले वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है पे डिटेल में, वो सारा का सारा डीए अपडेट हो जाएगा। ये अपडेट का मैंने बता दिया और डाटा अपडेट सक्सेसफुली आ गया। अब सबके डीए रेट अपडेट हो गई है दोस्तों। तो इतना सा काम करना पड़ता है डीए अपडेट करने के लिए। तो ये कार्य बड़ा नहीं है, लेकिन बस जो मैंने पहले जो सावधानियां बताई वो सावधानियां थोड़ी करनी जरूरी है। ये बिल प्रोसेस में अपन जाके सैलरी प्रोसेस में जाते हैं। सैलरी प्रोसेस में जाके ब्लड अलाउंसेस यहाँ पर जाके सबके पे डिटेल में अपन को करना पड़ेगा। जैसे ये है तो ये जैसे यहाँ पर स्टेट फंड मैंने लगाया और ये इसका भी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कैसे क्या होता है। और अलाउंसेस तो ये डीए अलाउंसेस है। इस तरीके से भी अपन डीए अपडेट कर सकते हैं दोस्तों। इस तरीके से भी एक का जैसे देखिए अमाउंट है, अगर किसी ने ये अमाउंट सेलेक्ट कर रखा है तो जो मैंने पहले अभी तरीका बताया उसके आधार पर डीए रेट अपडेट नहीं होगी सबकी। और अगर यहाँ पर फॉर्मूला बेस है तो ये डीए रेट सबकी अपडेट हो जाएगी। तो ये इसलिए दोस्तों ये थोड़ा ज़रूरी है कि ये आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि किस प्रकार के अलाउंसेस। जैसे ये मैंने फॉर्मूला बेस ले लिया तो ये एफ है, ये आपको फॉर्मूला बेस करना पड़ेगा। और यहाँ फॉर्मूला आता है ये रहा डीए का फॉर्मूला। ये अपने आप यहाँ से भी 38% ढूंढ सकते हो अपना
फॉर्मूला बेस से अपने आप अपडेट हो जाएगा। 38% वाला ऑर्डर इसमें आप ये रहा 38% डीए का। तो इसको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके यहाँ फॉर्मूला चुनना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला जो डीए का बेसिक प्लस लेवल पे एच पी ए और डीए रेट, ये फॉर्मूला चुन के और यहाँ पर सभी कर्मचारियों के सिलेक्ट ऑल एम्प्लॉय करके दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ सबमिट करने पर ये डीए रेट सब के वहाँ पे डिटेल में फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी करना ज़रूरी है। अगर ये कर रखा है तो ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा मास्टर में जाके आप और डीए रेट अपडेट कर सकते हो। और नहीं कर रखा है ऐसे तो फिर सबके यहाँ से फॉर्मूला कीजिए और यहाँ से सीधे डीए रेट अपलोड हो जाएगी। भविष्य में फिर आपको ऐसे कर इस प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ही यहाँ से डीए रेट अपडेट कर सकते हो। क्योंकि डीए रेट अपलोड यहाँ से करने के लिए वहाँ से फॉर्मूला बेस होना ज़रूरी है, तभी सब पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा दोस्तों। तो ये थोड़ी सी सावधानी इसमें रखनी है, बाकी सब ठीक है। तो ये अपनी डीए रेट है वो सारी अपडेट हो चुकी है दोस्तों, धन्यवाद। उसके आगे अपन देखते हैं कि डीए बिल कैसे बनता है, वो भी अभी अपन आगे देखेंगे। तो डीए बिल बनाते हैं आगे। तो डीए बिल बनाने से पूर्व सबसे पहले वही प्रोसेस है दोस्तों। सबसे पहले बिल एलोकेशन में जाइए, बिल एलोकेशन में जाके बिल एलोकेशन करना पड़ता है। और बिल एलोकेशन तो इसमें सेलेक्ट कैटेगरी है वो आपको डीए कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। और ऑब्जेक्ट हेड में 01 आप ऑब्जेक्ट हेड सेलेक्ट कीजिए। और बिल नंबर आप अपनी इच्छा से कुछ भी दीजिए, बिल नंबर अपने आप पे मैनेजर ले लेता है। और से स्टेट फंड में आपको एक बिल करके दिखाता हूँ और इसको सबमिट करते हैं। तो ये आ रहा है मैसेज ऑफ फ्रॉम वेज पेज, यानी सबमिट नहीं हो रहा है। तो आप थोड़ी सी डेट में आगे पीछे कर लीजिए, जैसे ये 10 है, 10 कर लेता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो ये डिटेल ऐड सक्सेसफुल यानी सबमिट हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले बिल प्रोसेस में डीए प्रिपरेशन में डीए एरियर पर जाते हैं। डीए एरियर पर जाके सिलेक्ट बिल है तो SF है, अपन ने सिलेक्ट ऐड कर लिया जो भी बिल हेड है। और ये देखो दोस्तों अपने आप जो पे मैनेजर है वो बिल नंबर ले लेता है, पे कमीशन है वो 7 कर लेते हैं। और यहाँ पर जो ऑर्डर रेट है दोस्तों ये ध्यान से करना, ये 38% वाली करनी है। जो सबसे नीचे यहाँ पर देखो ये 7 पे कमीशन है और 38% 30/3/22 का ऑर्डर है, ये आपको सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में जो इंटरफेस खुलेगा उसमें आप ईयर लगानी है। तो ईयर 2022 है। और सेलेक्ट मंथ है तो मंथ अपने जुलाई से है, जुलाई से लेके और सितंबर तक दोस्तों ये ध्यान रखना सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से तो अपन ने डी अपडेट कर ही दिया, अक्टूबर से तो नया डी अपडेट कर दिया है। तो जुलाई से सितंबर का ये 3 है अपन को मिलेगा। लेकिन जीपीएफ में जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये सीधा अपने को अपने खाते में अकाउंट में जीपीएफ में जाएगा, ये अपने को कैश नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर फिर शो डाटा में क्लिक कीजिए। शो डाटा में क्लिक करने पर आपको कार्मिक शो होंगे, कार्मिक शो होंगे तो कार्मिक में फिर ये यहाँ पर ध्यान रखना है केस पे क्लिक नहीं करना, जीपीएफ CP PNF ECPNF यानी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का है। इंडिविजुअल लगा के यहाँ पर सभी एम्प्लॉय को करना है तो सभी को कर लो। और अगर प्रोबेशन पे है तो उनको छोड़कर किसी एक एम्प्लॉय को करना है तो उस पर एक एम्प्लॉय को टिक लगा दो। इसमें मेरे केस में ये एक एम्प्लॉय हैं तो मैं ये टिक लगा रहा हूँ। तो इस प्रकार करके ये फिर डीए प्रोसेस है, डीए प्रोसेस कर दो दोस्तों, तो डीए प्रोसेस हो जाएगा। बस इतना सही है, डीए सफलतापूर्वक प्रोसेस हो गया है। तो डीए इस प्रकार से प्रोसेस हो जाता है। फिर आप सैलरी उसमें रिपोर्ट में जाइए, रिपोर्ट में जाके एक बार चेक कर लो दोस्तों डीए रिपोर्ट में ऑल डीए रिपोर्ट्स में जाके जैसे अक्टूबर सैलरी है तो ये अपन अक्टूबर सैलरी जाके चेक कर लेते हैं कि भाई डीए बना या नहीं बना, किसी के गलत तो नहीं कटा है, क्या पे मैनेजर ने सही लिया। एक बार चेक जरूर दोस्तों कर लेना चाहिए इसको। तो ये सबमिट करके अपन इनर रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं, इनर रिपोर्ट से पता चल जाएगा अपन को कि क्या सिलेक्ट हुआ या नहीं हुआ है। तो इनर रिपोर्ट में मैं देखता हूँ किस किस का क्या हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये बेसिक इतना है ही, और बेसिक का डीए रेट यानी ये 34% के हिसाब से है, और ये बेसिक के
38% के हिसाब से है, और ये डिफरेंस, ये दोनों में डिफरेंस, तो इसका 34% निकाल लो दोस्तों, इसका 38% निकाल लो, निकाल के डिफरेंस देख लो इतना है। और ये सब के सब GPF 2004 में 2850 रुपये हैं इसके, ये तो ये सब के सब GPF में जा रहे हैं। जैसे ये GPF 2850 तो ये है इसका, ये कटा रहा था वहाँ पर, और यहाँ 5000 कटा रहा था। पहले कर्मचारी 2850 कटा रहा था, और यहाँ से कर्मचारी ने 5000 कटाना स्टार्ट कर दिया। वो प्लस जो DA बढ़ा है ये जुड़कर, ये GPF में इस महीने के दोनों GPF दिखा रखा है जुड़कर। और लेकिन ये 1612 रुपये जो कि ये DA का डिफरेंस है, ये 1612 रुपये है। ये सब के सब 1612 ये सब GPF में जाएंगे। नेट पेमेंट इसको जीरो मिलेगा, तो नेट अमाउंट है जीरो है, और डिडक्शन अमाउंट है इसका सारा का सारा ये 4836 है, वो डिडक्शन में जा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों ये सब इनर रिपोर्ट, आउटर रिपोर्ट, ये सब डाउनलोड करके, और आगे की प्रोसेस तो आप जो जैसे हमेशा करते ही हो वैसे ये सब ऐसे करके फिर आप इसको DDO फॉरवर्ड कर दो यहाँ से बिलों को। और DDO फॉरवर्ड करने के बाद आपको इसका DDO फॉरवर्ड करो। DDO फॉरवर्ड करने के बाद में रिपोर्ट वापस जाके और रिपोर्ट जनरेट दोस्तों, रिपोर्ट DA रिपोर्ट जनरेट करो, ऑल रिपोर्ट जनरेट करो, इनर आउटर 2 रिपोर्ट होती है, दोनों जनरेट करके, और फिर इसका बिल सिग्नेचर करने अपन को यहाँ जाकर डॉक्यूमेंट डिजिटल सिग्नेचर करके, और फिर ये बिल ट्रेजरी को फॉरवर्ड करना है दोस्तों। बस ये कार्य तो अपन हर बिल में करते आए हैं। तो मेन तो ये है कि DA कैसे रेट अपडेट करनी है और कहाँ दिक्कत आती है, वो मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी है।